हेलो स्टूडेंट, मैं दीप मौर्य और आज बेटा हम लोगों का रोज़ का डोज सेशन का दूसरा टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो दूसरा टॉपिक है वो है हमारा बॉन्ड ऑर्डर। आइए देखिए, पहले बेटा बॉन्ड ऑर्डर के बारे में सीखते हैं कि कैसे हम लोग बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये जो बॉन्ड ऑर्डर है ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, सिर्फ सीख रहे हैं बेटा बॉन्ड ऑर्डर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे और उस बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वही हम लोग करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं बेटा बॉन्ड ऑर्डर। हेडिंग डालिए आप लोग, बॉन्ड ऑर्डर। चलिए देखिए भैया, अगर बेटा हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो सबसे पहले सीखते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है। ठीक है, तो देखो भैया, जैसे अगर हम H2 देखें बेटा, अगर हम देखते हैं H2, ठीक है, या फिर हम लोग देखते हैं बेटा O2, ठीक है, या फिर हम देखते हैं N2, ठीक है, हमने आपको ओवरलैपिंग सिखाया है, उसके अकॉर्डिंग अगर देखोगे बेटा तो यहाँ पर देखोगे क्या हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन क्या सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। ऑक्सीजन के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ा है, क्या यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। बेटा नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच की बात करें तो इसके बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। बेटा ये आप सीखोगे ओवरलैपिंग से। अब यार ये ओवरलैपिंग क्या होता है? ओवरलैपिंग क्या होता है बेटा, जो हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी मिक्सिंग। जैसे हम लोग पढ़ते हैं एस एस ओवरलैपिंग, जैसे हम लोग पढ़ते हैं भाई एस ऑर्बिटल है, दूसरा एस ऑर्बिटल। जैसे आप जानते हो कि एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है बेटा, स्फेरिकल। पी ऑर्बिटल की बात करें तो पी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, डम्बल। तो भाई अगर मान लिया एक एस ऑर्बिटल दूसरे एस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है तो इस टाइप के ओवरलैपिंग को हम क्या बोलते हैं, एस एस ओवरलैपिंग। ठीक है, अब देखो बेटा, ऐसे ही अगर एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे तो इससे आप क्या बोलोगे बेटा, एस पी ओवरलैपिंग। ठीक है, अब देखो यार, इसी के बेसिस पर बेटा जब हम हाइड्रोजन के लिए देखेंगे, यहां पर जो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे जो बन रहा है H और H की बात करें तो यहां पर बेटा सिंगल बॉन्ड बनता है, ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो मुझे बताओ यहां पर H2 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक्चुअल नंबर ऑफ बॉन्ड आपको कितना दिखाई दे रहा है, क्या 1 दिखाई दे रहा है? तो सीधे आप बोलोगे बेटा इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 1 होगा। ऐसे भाई अगर हम O2 की बात करें, इसके बीच में बेटा एक्चुअल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने दिखाई दे रहे हैं, 2 दिखाई दे रहे हैं, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहां बताओ एक्चुअल नंबर ऑफ बॉन्ड आपको कितने दिखाई दे रहे हैं, 3, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब बेटा दिक्कत यहां तो कोई दिक्कत नहीं है भाई कि आपने देखा एक्चुअल नंबर ऑफ बॉन्ड जो बना रहे हैं वही क्या हो जा रहा है, उसका बॉन्ड ऑर्डर। तो यहां पर बेटा बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है, एक्चुअल नंबर ऑफ बॉन्ड। ठीक है, यहां पर क्या है, एक्चुअल नंबर ऑफ बॉन्ड, कि भाई 2 एटम के बीच में कितने एक्चुअल नंबर ऑफ बॉन्ड बन रहे हैं वो क्या होता है बेटा, उसका बॉन्ड ऑर्डर। अब यार दिक्कत तब आती है जैसे बेटा हमने नॉर्मल तो सीख लिया, अब मैंने आपको दे दिया O2+, मैंने आपको दे दिया N2+, मैंने दे दिया आपको N और O, फिर मैंने दे दिया NO+, ठीक है, मैंने दे दिया CO, मैंने दे दिया Cn-। तो कुछ इस तरीके के जब आयंस आएंगे तब आप उनका बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करोगे। तो आइए देखिए बेटा, बॉन्ड ऑर्डर का जो सबसे सिंपल फॉर्मूला है जो हमारे पास जो हमें सीखना है, बॉन्ड ऑर्डर बराबर होता है NB - NA/2। बॉन्ड ऑर्डर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा NB - NA/2। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहां पर भाई BO मतलब बॉन्ड ऑर्डर, NB का मतलब क्या है बेटा, NB है नंबर ऑफ बॉन्डिंग
नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। यहां पर Nb क्या है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और बेटा जो हमारे पास Na है ये है बेटा नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये क्या है बेटा, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब आपके दिमाग में आया होगा कि सर ये एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या है। तो भाई ये होते हैं हमारे पास, जब हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें बेटा हम लोग दो ऑर्बिटल के बारे में पढ़ते हैं। एक होता है एटॉमिक ऑर्बिटल, जो हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल, दूसरा हमारे पास क्या है बेटा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो अगर हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और एक क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो बेटा जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हें आप क्या बोलोगे, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होंगे उन्हें आप क्या बोलोगे, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। लेकिन बेटा ये बातें हम एमओटी में सीखेंगे। यहां की बात करें, एनबी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। Na का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब देखो बेटा कि आप बॉन्ड ऑर्डर कितने आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे हमने आपको दे दिया O2, हमने दे दिया आपको बच्चा O2 प्लस, ठीक है, मैंने दे दिया आपको O2 माइनस, मैंने दे दिया आपको कुछ O2 के ऊपर 2 माइनस। अब यार इन सब के लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे रहा हूं, अगर बेटा इन सब के लिए आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो देखो बेटा पूरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बता रहा हूँ। तो देखो भैया बॉन्ड ऑर्डर के लिए सिंपल सा पहला जो तरीका है आप याद रख सकते हो बेटा, बाबा। पहले मैं थोड़ी सी, वैसे ये भी आसान है, इससे भी आसान तरीका है, पहले इस पे ध्यान दो। पहला तरीका मैं बता रहा हूँ, बाबा ट्रिपल बी और ट्रिपल ए। ठीक है, देखो बेटा पहला तरीका बता रहा हूं, ये भी आसान है, लेकिन इसके बाद जो बताऊंगा वो उससे भी ज्यादा आसान है। देखो भैया बॉन्ड हमारे पास बाबा ट्रिपल बी ट्रिपल ए। चलो बेटा सबसे पहले मुझे लगता है एटॉमिक नंबर 1 से 30 तक तो सबको याद होगा। पहले बताओ ऑक्सीजन, क्या एटॉमिक नंबर 8 होता है? अब बेटा 8 होता है तो 8 2 जा 16, 8 दूनी 16, कितने इलेक्ट्रॉन आ गए बेटा, 16 इलेक्ट्रॉन आ गए। यहां बताओ 8 दूनी 16, प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन फेंक दोगे, कितने आ गए बेटा, 15 इलेक्ट्रॉन। यहां बताओ 8 दूनी 16, माइनस एक और जोड़ लिया, कितने आ गए, 17 इलेक्ट्रॉन। यहां बताओ 8 दूनी 16 और 2 18, बेटा जितने माइनस होंगे उतने आप ऐड कर लोगे और जितने प्लस होंगे उतने इलेक्ट्रॉन आप बाहर निकाल दोगे। अब देखो भैया सबके इलेक्ट्रॉन आ गए। बताओ बेटा हम लोगों ने बॉन्ड ऑर्डर का अभी अभी जो फॉर्मूला सीखा है वो क्या बताया है बेटा, NB माइनस Na/2। क्या सीखा है, NB माइनस Na/2। NB क्या है बेटा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। Na क्या है, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब देखो भैया हमारे पास है इलेक्ट्रॉन 16, चलो बेटा 2 2 सब में भर दो, 16 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 और 2 16, कितने हो गए बेटा, 16। अब बेटा बॉन्ड ऑर्डर मैं O2 का निकाल रहा हूं, किसका भैया, O2 का बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहा हूं। यहां मैं लिखता हूं फार्मूला आपके पास क्या है, NB माइनस Na/2। NB पहले देखो NB कितने हैं, B कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। तो भैया NB की जगह आपने क्या लिखा, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते समय 10। माइनस Na की बात करें तो A में देखो कितने हैं, 2 2 4 और 2 6, तो देखो बेटा 10 माइनस 6/2। अब बेटा ये कितना आ गया, 4/2। फाइनली इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया बच्चा, 2 आ गया। O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, आप देखो यहां पर हमने आपको O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना लिखा था बेटा, 2 लिखा था, क्योंकि उसके बीच में एक्चुअल नंबर ऑफ बॉन्ड जो बनते हैं वो कितने बनते हैं, 2 बनते हैं। आइए देखिए भैया आगे बढ़ते हैं बेटा ऐसे ही। अब बेटा देखो यहाँ क्या 15 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 और इस बार 16 नहीं, कितना दिखाना है, 15, तो यहाँ कितने लेने होंगे, 1।
अब भैया फिर वही बी काउंट करो, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। तो यहाँ बेटा बॉन्ड ऑर्डर आपने लिखा 10 माइनस, अब ए काउंट करो, 2 2 4 और 1 5, 10 माइनस 5/2, फाइनली आ गया 5/2, मतलब आ गया 2.5। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया बच्चा? 2.5। यहां देखो 17 इलेक्ट्रॉन है। अब तो मुझे लगता है आप सब लोग कर सकते हो तुरंत इसका बॉन्ड ऑर्डर और इसका भी बॉन्ड ऑर्डर। अब आप लोग वीडियो पॉज करो और इसको ट्राई करो, कर सकते हो? चलिए ठीक है, आइए देखते हैं। 17, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 और 2 16 और 1 17, ऐसे कर सकते हो। जरा NB काउंट करो, B 2 2 4 2 6 2 8 2 10, कितने आ गए बेटा? 10। ए काउंट करो, कितने हैं? 2 2 4 1 2 6 और 1 7, 10 माइनस 7/2, फाइनली आया 3/2, मतलब 1.5। कितना आ गया बेटा? 1.5। यहाँ देखो 18 है तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 और 2 18। अब बेटा बी काउंट करो, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, माइनस ए काउंट करो, 2 2 4 2 6 और 2 8, 10 माइनस 8/2, 2/2, फाइनली कितना आ गया? 1। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 1। क्या आसानी से आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो? अब बेटा बात यह है कि ठीक है, आप नॉर्मल बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो, आयंस का भी बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। ऐसा तो हो सकता है बेटा इसमें सेम एटम थे, मान लिया डिफरेंट टाइप के एटम आ जाए। भाई डिफरेंट टाइप के अगर एटम आ जाए तो फिर आप बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे? जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, मैंने दिया CN, मैं एक क्वेश्चन अगला जो दे रहा हूं उसमें मैंने दे दिया CN, फिर मैंने दे दिया CN प्लस, फिर मैंने दे दिया CN माइनस, फिर मैंने दे दिया CO, ठीक है, कुछ ऐसे दे दिया, ठीक है, और एक मैंने दे दिया NO। अब बेटा मान लिया कुछ हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल हैं जिसमें दो डिफरेंट हमारे एटम लगे हुए हैं। अगर हम उसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहें तो भाई बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे निकालेंगे बताओ? कार्बन का क्या एटॉमिक नंबर 6 होता है और नाइट्रोजन का 7 होता है, तो भैया कार्बन का 6 नाइट्रोजन का 7, तो 7 और 6 13, क्या टोटल 13 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए बेटा हमारे पास? 13 इलेक्ट्रॉन। यहां बताओ, कार्बन 6 नाइट्रोजन 7, 7 और 6 13, प्लस से एक फेंक दिया, अब कितने आ गए बेटा? 12 इलेक्ट्रॉन। यहां बताओ, कार्बन 6 नाइट्रोजन 7, 7 और 6 13, माइनस से एक और जोड़ दिया, कितने आ गए बेटा? 14 इलेक्ट्रॉन। यहां बताओ, कार्बन 6 ऑक्सीजन 8, 8 और 6 14, कितने आ गए बेटा? 14 इलेक्ट्रॉन। ऐसे यहां देखो, नाइट्रोजन 7 ऑक्सीजन 8, 8 और 7 15, कितने आ गए बेटा? 15 इलेक्ट्रॉन। बाकी सिंपल रूल आपको क्या लगाना है बाबा? ट्रिपल बी और ट्रिपल ए, ठीक है, पहले इसी पर थोड़ी सी मेहनत करो, ठीक है। अब बेटा बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या बताया? बॉन्ड ऑर्डर हमने बताया NB माइनस Na/2, NB माइनस Na/2। देखो बेटा कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 13। अरे भाई नाइट्रोजन 7, कार्बन 6, 7 और 6 13, तो भाई 13, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 1 13। चलो फॉर्मूला क्या है? NB माइनस Na, तो बताओ NB कितने हैं? 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, तो बेटा इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो आपने लिखा 9, माइनस Na कितना है? 2 2 4 ही है, ठीक है, बाई 2 करो, तो बेटा आ गया 5/2, मतलब 2.5। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 2.5। अब देखो यार, अब बेटा यही बार बार करके इतनी मेहनत हमें नहीं करनी, ठीक है। एक दूसरा मैं तरीका बता रहा हूं, उससे आप बहुत आसानी से बॉन्ड ऑर्डर, वैसे ये भी आसान है लेकिन इससे भी आसान तरीके से आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखो बेटा आप हेडिंग डाल सकते हो, ठीक है। अगला जो हमें सीखना है, ठीक है, इसको हटा दूं मैं, हाँ यहीं पर, ठीक, देखो यहीं पर कॉपी कर ही लिया होगा। आइए देखिए, अगला जो हमें बॉन्ड ऑर्डर सिखाने जा रहा हूं, हेडिंग डाल सकते हो, सुपर से भी ऊपर ट्रिक फॉर बॉन्ड ऑर्डर। बहुत आसान है बेटा, बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है। देखो भैया, तो बेटा एक छोटी सी स्टोरी है। जैसे मैं
बस पहले सुना दे रहा हूँ। जब मैं 8 साल का था, ठीक है, तो पढ़ने में बहुत ज़्यादा वीक था। 8 साल का, ध्यान से समझना, ठीक है। 8 साल का था, पढ़ने में बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, ठीक। अब भाई बहुत ज़्यादा कमज़ोर था तो उस समय समझ होती नहीं है कि हमें किस तरीके से पढ़ा जाए, क्या किया जाए, ठीक है। तो फादर ने, पापा सबके समझाते हैं, हमारे पापा ने भी समझाना शुरू किया कि बेटा पढ़ो लिखो, पढ़ोगे आगे बढ़ोगे, पैसा कमाओगे, अच्छी शादी होगी। समझ पा रहे हो ना, ठीक है। तो यहीं पर इसीलिए 8 साल का मैं था, पढ़ाई में बिल्कुल जीरो था बेटा, बिल्कुल, ठीक है। अब देखो यार, 8 साल का हुआ, पापा ने समझाना शुरू किया, 9 साल का हुआ, 10 साल का हुआ, 11 का हुआ, 12 का हुआ, 13 का हुआ, फिर बेटा 14 का हुआ, फिर 15, फिर 16, फिर 17, फिर 18, फिर 19 और फिर 20। कितने साल तक? 20। 20 साल तक थोड़ी मैच्योरिटी आ जाती है। यहाँ पे देखो भैया, 8 साल का जब मैं था बेटा, तो मैं बिल्कुल पढ़ाई में क्या था? जीरो था। पढ़ाई में क्या था? जीरो था। फिर फादर ने समझाना शुरू किया, उन्होंने समझाना शुरू किया, बेटा पढ़ो लिखो आगे बढ़ो। तो बेटा अचानक से भाई तो समझ आ नहीं जाएगी, थोड़ी थोड़ी, जब पढ़ाई में एकदम जीरो हो, समझाना शुरू किया, धीरे धीरे पढ़ाई इंप्रूव होगी। तो बेटा थोड़ा थोड़ा इंप्रूव हुआ, थोड़ा बढ़े 0.5, फिर बढ़े 1, फिर बेटा और बढ़े 1.5, फिर और बढ़े 2, फिर और बढ़े 2.5 और फिर बढ़े बेटा 3। यहाँ पर मेरी पढ़ाई सबसे हाईएस्ट थी। यहाँ पर जब मैं 14 साल का था तो उस समय मेरी पढ़ाई सबसे हाईएस्ट थी। बात को समझना बेटा, शुरुआत में 8 साल का था तो पढ़ाई क्या थी? बिल्कुल जीरो। फादर ने समझाना शुरू किया, धीरे धीरे पढ़ाई क्या हो गई बेटा? इम्प्रूव हो गई। अब बेटा 14 साल, आप समझ रहे हो किशोरावस्था की बात है। यहाँ पर भैया मुझे लगता है आप सबको समझ आ गया होगा, कुछ इनके एंट्री हो गई। अगर इसकी एंट्री होगी बेटा तो फिर क्या होगा? पढ़ाई लगातार डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब बेटा अगर आप स्कूल के टॉपर हो तो भाई अचानक से डिक्रीज नहीं हो जाओगे। फिर 3 से क्या हुआ? थोड़ा थोड़ा कम हुआ, 2.5, फिर 2, फिर बेटा 1.5, फिर 1 और फिर 0.5 और फाइनली 20 तक आते आते फिर कहाँ पहुँच गए? 0। तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है कि इन सब चक्करों में आपको नहीं पढ़ना है। समझ पा रहे हो? अब देखो बेटा, यहाँ पर 8 साल का जब मैं था, पढ़ाई में क्या था? जीरो। 8 साल का था तब मैं पढ़ाई में क्या था? जीरो। 9 का हुआ, 10 का, 11, 12, 13, 14 और 15। बताओ बेटा 14 साल में आते आते क्या क्लास टॉपर था? हाईएस्ट मार्क्स थे, ठीक है। उसके बाद फिर इनकी एंट्री हो जाती है। आप बताओ बेटा फिर क्या? लगातार पढ़ाई डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, फिर जहां से चले थे फिर वहीं पहुंच गए। बस इसी से हम लोग सारे बॉन्ड डाटा निकाल सकते हैं। ये जो बेटा हमारी एज है इसको हम बोलेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको बोलोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये जो है ये है बेटा उसका बॉन्ड ऑर्डर। ये क्या है? उसका बॉन्ड ऑर्डर। ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये क्या है? बॉन्ड ऑर्डर। अब जिसका बताओ तुरंत बॉन्ड ऑर्डर हम लोग कैलकुलेट करें। बताओ 13 देख के बताओ बेटा। 13 पर क्या अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था? 2.5, काम खत्म। कितना आ गया? 2.5। ऐसे बताओ 12 इलेक्ट्रॉन, 12 पे कितना हो जाएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर? 2, काम खत्म। यहां बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है? 14, 14 पे इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 3 आ गया। समझ पा रहे हो? यहां बताओ कितने हैं? 14, सीधे बोलो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3। अगला बेटा यहां पर कितने हैं? 15 इलेक्ट्रॉन, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? 2.5। कितना आ जाएगा? 2.5। कोई भी बॉन्ड ऑर्डर हो बेटा, एटॉमिक नंबर, ध्यान देना, एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 हो और फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 20, तो 8 से 20 के बीच में आप कोई भी बॉन्ड ऑर्डर आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे देखो अभी जो हम लोगों ने बाबा BBB से किया था उसको भी कर सकते हो। देखो कितने हैं इलेक्ट्रॉन? 16 पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आया? 2। इधर देखो यार 16 पे बॉन्ड ऑर्डर देखो कितना आ रहा है? क्या 2 आ रहा है? ऐसे इधर देखो बेटा कितने आसानी से कर सकते हो। 17 ले लो, 18 ले लो, 18 ले लो, 18 पे कितना आ रहा है? 1। इधर देखो बेटा 18 पर बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है? 1। तो ये हमारे पास ऊपर से ऊपर ट्रिक है, इससे आसानी से आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हो। तो लास्ट टाइम मैं फिर से पूछ ले रहा हूँ, जब मैं 8 साल का था पढ़ाई में क्या था? बहुत ही जीरो था, बहुत ही कमजोर था। फिर फादर ने समझाना शुरू किया, क्या पढ़ाई इंप्रूव होनी शुरू हो गई? हाँ बेटा। तो 8 साल का हुआ, 9, 10, 11, 12,
13, 14 साल में क्या क्लास का टॉपर था, फिर वहाँ पे गर्लफ्रेंड की एंट्री जैसे होती है, क्या पढ़ाई लगातार डिक्रीज होगी, अचानक से 0 हो नहीं जाऊंगा, फिर डिक्रीज होना शुरू किया, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 पे पहुँचते पहुँचते क्या हो गया 0, जहाँ से स्टार्ट किए थे फिर वहीं पहुँच गए। तो आपको ये सब नहीं करना है, क्या आप आसानी से बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हो, एकदम क्लियर। आइए देखिए भैया, अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन की। सॉरी, देखो बेटा, इसको हटा दें, ये हो गया हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर। मुझे लगता है सारे बच्चों ने कॉपी कर लिया होगा, कर लीजिए बेटा। आइए देखिए, इसको हटाता हूं। अब बात करते हैं बेटा एप्लीकेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर की, कि भाई बॉन्ड ऑर्डर निकालना तो आपने सीख लिया, इस पर बहुत ढेर सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। वो कैसे, हेडिंग डाल लो एप्लीकेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, एप्लीकेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। देखो बेटा, इसके एप्लीकेशन में केस फर्स्ट की बात करते हैं। जब अगर आपने बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीख लिया तो बॉन्ड ऑर्डर का जो पहला फॉर्मूला है, आपने देखा बॉन्ड ऑर्डर होता है NB माइनस NA/2, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर का जो पहला फॉर्मूला है वो क्या है बेटा, NB माइनस NA/2। आप ये फॉर्मूला लगाओ या जो भी मैंने ट्रिक 8, 9, 10, 11, 12 बताया उससे लगाओ, किसी से भी, जैसे आप बॉन्ड ऑर्डर निकालते हो। अगर बॉन्ड ऑर्डर आपका ग्रेटर देन 0 है, बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन 0 है, तो जो हमारा मॉलिक्यूल होगा, मॉलिक्यूल विल बी स्टेबल, मॉलिक्यूल विल बी स्टेबल एंड एग्जिस्ट। जो हमारे पास अगर बॉन्ड ऑर्डर बेटा 0 से बड़ा है तो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा और एग्जिस्ट करेगा। केस सेकंड, केस सेकंड, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो बेटा NB माइनस NA/2। अगर बॉन्ड ऑर्डर आपने इस फार्मूले से निकाला लेस आर इक्वल टू 0, लेस तो होगा नहीं, हमारे सिलेबस में 0, तो अगर बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 0, तो बेटा मॉलिक्यूल विल नॉट एग्जिस्ट। वो हमारे पास आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बेटा कौन सा मॉलिक्यूल इसमें एग्जिस्ट करेगा और कौन नहीं करेगा। तो आप क्या करोगे, सबके बॉन्ड ऑर्डर निकाला आपने, बॉन्ड ऑर्डर जिसका आ गया 0 वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 से बड़ा है तो बेटा वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। आइए देखिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन नोट, चलिए देखिए यहां की अगर बात करें बेटा कि जो हमारे पास केस फर्स्ट में अगर बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन 0 है तो मॉलिक्यूल विल बी स्टेबल एंड एग्जिस्ट। अगर बॉन्ड ऑर्डर लेस आर इक्वल टू 0 है, लेस होगा नहीं, अगर लेस देन 0 है, 0 से कम है, तो वो कैसा होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे सीखनी है हमारे पास, नोट करके, बड़ा आसान है यार। देखिएगा कि भाई बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी के। जो बॉन्ड ऑर्डर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, बॉन्ड एनर्जी के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के। आप बेटा पूरा लिखना, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, बॉन्ड एनर्जी के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड स्ट्रेंथ के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा स्टेबिलिटी के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, स्टेबिलिटी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ के। अब यार इसका क्या मतलब हुआ बेटा कि अगर हमारे पास, सब लोग ध्यान देना, अगर हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा। भाई बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा, लेकिन साइज और लेंथ कम हो जाएगी। आई बात समझ में, ये क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये क्या है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो भाई बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा, साइज कम और बॉन्ड लेंथ कम। एकदम क्लियर बेटा। चलिए भैया, तो लास्ट टाइम मेरे साथ रिपीट करो। 8 पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था, 0। 9 पे, हाँ वेरी गुड, 0.5 बढ़ गया, 0.5। 10 पे 1, 11 पे 1.5, 12 पे बेटा कितना आएगा, 2, फिर 13 पे 2.5, 14 पे 3,
क्या बेटा वहां पे टॉपर था? उसके बाद क्या लगातार डिक्रीज होना शुरू किया? 15 पे 2.5, 16 पे 2, 17 पे 1.5, 18 पे 1 और 19 पे 0.5 और 20 पे 0। अब देखो बेटा जितने कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़े उस पर देखो क्या आप अपने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। चलिए यह है नीट 2018 में कहा गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्पीसीज Cn प्लस Cn माइनस NO एंड Cn व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। आपसे कहा गया है हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर, किसका बॉन्ड ऑर्डर हाईएस्ट होगा? पहले पूरा लिखते हैं 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। एक बार दोबारा लिख के सिखा रहा हूं 15, 16, 17, 18, 19 और 20। बताओ क्या ये सब क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बताओ 8 पे क्या पढ़ने में 0 था, 9 पे थोड़ा बढ़ा 0.5, फिर 1, फिर 1.5, फिर कितना हुआ 2, फिर बेटा 2.5, फिर कितना हुआ 3, फिर लगातार डिक्रीज हुआ 2.5 यहाँ पर, फिर बेटा 2, फिर 1.5, फिर 1, फिर 0.5, फिर 0। आइए देखिए बेटा बात करते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, 8 7 15, कितने हैं 15 इलेक्ट्रॉन। यहाँ बताओ कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, 7 और 6 13, माइनस एक और जोड़ दिया 14 इलेक्ट्रॉन। आगे देखो कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, 7 और 6 13, प्लस एक फेंक दिया 12 इलेक्ट्रॉन। यहाँ बताओ कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, 7 और 6 13, 13 इलेक्ट्रॉन। गांव का बच्चा बता दे यार किसका बॉन्ड ऑर्डर हाईएस्ट होगा। बताओ बेटा क्या हमारे पास 14 पे कितना आता है 3, हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। आंसर कौन सा हो गया? बी। अरे भाई 15 पे आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा 2.5, 14 पे आ जाएगा 3, ठीक है। 12 पे देखोगे तो 2 आएगा और 13 पे कितना आ जाएगा 2.5। कितने आसानी से बेटा आप क्वेश्चन कर सकते हो। आइए अगला क्वेश्चन, ये हो गया ओके। अगला यहां देखो आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल which does not exist। बेटा अभी मैंने समझाया है, इधर देखो इस कॉन्सेप्ट को समझो। कहा गया है मॉलिक्यूल विल नॉट एग्जिस्ट जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए, जिसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाए 0, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखो बेटा क्या हीलियम की बात करें, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, एटॉमिक नंबर कितना है 2, अब 2 2 जा 4, कितने इलेक्ट्रॉन आए 4। अब आपके दिमाग में होगा सर ने आप तो 8 से बताया है। अरे भैया कोई बात नहीं, बाबा ट्रिपल बी ट्रिपल ए बता दो, बाबा ट्रिपल बी ट्रिपल ए बताओ कितने इलेक्ट्रॉन हैं 4, तो 2 और 2 4, तो बेटा बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है NB कितने हैं 2, माइनस Na 2/2 कितना आ गया 0/2 ओवरऑल 0, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 एग्जिस्ट नहीं करेगा। आंसर कौन सा आ गया फर्स्ट। यह आया है आपके एग्जाम में नीट 2020 में। कितना आसान है बेटा, एक एक लाइन में क्वेश्चन कर सकते हो। आइए आगे बात करते हैं नीट 2015। आइए देखिए बेटा कहा गया है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। इधर देखो कॉन्सेप्ट पे आओ, जो मैंने बताया यहां देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। क्या जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। देखो क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है स्टेबिलिटी के, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो आप मुझे बताओ बेटा यहां पर भाई बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो। हमारे पास क्या है, एक है O2, एक है हमारे पास O2 माइनस, फिर एक है O2 प्लस और एक है O2 के ऊपर 2 माइनस। बताओ ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो 8 दूनी 16, 16 इलेक्ट्रॉन। यहाँ बताओ 8 दूनी 16 और 1 17 इलेक्ट्रॉन। यहाँ बताओ 8 दूनी 16 प्लस 1 फेंक दिया 15 इलेक्ट्रॉन। यहाँ बताओ 8 दूनी 16 और 2 18 इलेक्ट्रॉन। अब बेटा आप खुद देखो यहाँ मैंने लिखा है, आप मुझे बताओ जरा सब पर कितना बॉन्ड ऑर्डर आएगा। बताओ 16 पे 17 पे, ठीक है कितने आसानी से बता सकते हो। बताओ भैया मुझे तो याद है लेकिन आप लोग बताओ 16 पे कितना आ रहा है 2, 17 पे 1.5, 16 पे आ रहा है 2, 17 पे 1.5, 15 पे देख लेना आएगा 2.5, 18 पे कितना आएगा देख के बताओ, ठीक है। देखो बेटा 18 पे कितना आ रहा है 1, 18 पे आ गया 1, क्लियर। अब बेटा हमसे क्या पूछा गया है, स्टेबिलिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में।
मतलब स्टेबिलिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो बताओ पहले सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा O2 प्लस। फिर उसके बाद कौन होगा, 2.5 के बाद 2 आएगा, फिर आएगा O2, फिर बेटा 1.5 O2 माइनस, फिर कौन आएगा O2 के ऊपर 2 माइनस। ये हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। चेक करो कहाँ, क्या देखो डी ऑप्शन आ रहा है, यहाँ देखो O2 प्लस, फिर O2 माइनस, O2 के ऊपर 2 माइनस। यह है नीट 2015 में। कितना आसानी से यार एक लाइन में सॉल्व कर सकते हो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है which one of the following pair of species have the same bond order। क्या है यार, क्या बकवास सा सवाल है। देखो बेटा, और यह है नीट 2017 में। कितना आसान सा क्वेश्चन है यार। कहा गया सेम बॉन्ड ऑर्डर। भैया क्या मैंने कितने आसान सा ट्रिक बताया, क्या जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आ जाए बेटा उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, सेम। अब जरा चेक करना यार, कार्बन की बात करें, कार्बन पे क्या 6, भाई एटॉमिक नंबर कितना होता है कार्बन का, 6 होता है, और नाइट्रोजन का 7 होता है, 7 और 6 13, माइनस 1 और आ गया 14 इलेक्ट्रॉन। यहां बताओ कार्बन 6, नाइट्रोजन ऑक्सीजन 8, 8 और 6 14 इलेक्ट्रॉन। बेटा 14 पे क्या बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, और इसका भी 3, इसका भी 3, आपसे सेम बॉन्ड ऑर्डर पूछा गया था, आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। कितना आसान है यार, कर सकते हो। यह है नीट 2017 में। बाकी चेक करना चाहो चेक कर लो। 8 दूनी 16, कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 16 इलेक्ट्रॉन। यहाँ नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, 8 7 15 प्लस 1 फेंक दिया 14 इलेक्ट्रॉन। अलग अलग इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर भी क्या आएंगे बेटा, अलग अलग। यहाँ पे देखो भैया, यहाँ की बात करें, नाइट्रोजन 7 दूनी 14, 14 पर क्या 3 आएगा, और यहाँ पर बेटा 8 दूनी 16 और 1 17। ठीक है, चेक कर लेना। कार्बन 6, ऑक्सीजन 8, तो 8 और 6 14 इलेक्ट्रॉन पे 3 आएगा, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8 15, 15 इलेक्ट्रॉन पे 2.5 आएगा। सब में डिफरेंट आ रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अगला क्वेश्चन इधर देखो, Which one of the following has the minimum bond length। बेटा इस बार बॉन्ड ऑर्डर ना पूछ करके उसने क्या कहा है, मिनिमम बॉन्ड लेंथ। क्या पूछा गया है, मिनिमम बॉन्ड लेंथ। ये देखिए कॉन्सेप्ट पे आइए, देखिए एक लाइन में सिखाया है, कितने सारे क्वेश्चन आप अपने एग्जाम के कर सकते हो कि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, बॉन्ड लेंथ के। जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, बॉन्ड लेंथ के। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, यहां पर जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, बॉन्ड लेंथ के। मतलब जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम। मिनिमम मतलब क्या, कम पूछी गई है तो आपकी बॉन्ड लेंथ कम होनी चाहिए। अब बॉन्ड लेंथ कम होनी चाहिए तो क्या बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होना चाहिए। चेक करो किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, बताओ। 8 दूनी 16 प्लस 1 फेंक दिया 15 इलेक्ट्रॉन, और 15 पर चेक करो आ रहा होगा 2.5। कितना आ रहा होगा, 2.5। इधर देखो ऑक्सीजन 8 दूनी 16 और 1 17, 17 पर बॉन्ड ऑर्डर आ रहा होगा 1। एक बार क्रॉस चेक कर लो, 17 पर हमारे पास बॉन्ड, सॉरी 17 इलेक्ट्रॉन पर हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, 1.5। 17 पर हमारे पास जो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है वो आ रहा है 1.5। चेक कर सकते हो बेटा, 17 पर हमारे पास आ रहा है 1.5। यहां देखो यार, यहां पर 8 दूनी 16 और 2 18, 18 पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। भाई 17 पर 1.5 है तो 18 पर कितना आ अरे यार कर क्या रहा हूं, 18 पर हमारे पास आ जाएगा 1। 18 पर बेटा हमारे पास आ गया 1। यहीं पे लिख लो, 8 9 10 11 12 13 14 15 इलेक्ट्रॉन, 16 17 18 19 और 20। यहाँ पर बेटा हो गया 0, यहाँ पर 0.5, यहाँ 1 1.5 2 2.5 3, फिर आगे 2.5 2, फिर 1.5, फिर यहाँ 1.5 और 0। चेक करो यार सारे। यहाँ पर देखो बेटा 15 इलेक्ट्रॉन, 8 दूनी 16 और 1 17 इलेक्ट्रॉन, 8 दूनी 16 और 2 18 इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखो 8 दूनी 16 इलेक्ट्रॉन। अब बेटा आप चेक करो जरा, यहाँ पर 17 इलेक्ट्रॉन पर कितना आ रहा है, 17 पर आ रहा है 1.5। यहाँ पर 18 पे कितना आ रहा है,
18 पे आ रहा है 1, बेटा 16 पर कितना आ रहा है, 16 पर आ रहा है 2। हमसे कहा गया है मिनिमम बॉन्ड लेंथ कम तो बॉन्ड आर्डर ज्यादा, तो भैया बॉन्ड आर्डर सबसे ज्यादा क्या हमारे पास 2.5, तो आंसर कौन सा हो गया, ए ऑप्शन हो गया। कर सकते हो बेटा बॉन्ड आर्डर का कोई भी सवाल। हाँ ध्यान देना, बॉन्ड आर्डर के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाले बेटा अभी मैंने क्वेश्चन नहीं बताए, जैसे कार्बोनेट हो गया, फास्फेट हो गया, सल्फेट हो गया, इन सब का बॉन्ड आर्डर इस तरीके से आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसको दूसरे तरीके से कैलकुलेट करना है। फिर मिलते हैं अगले सेशन में रोज के डोज में। थैंक यू सो मच।